बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की पुदीने की चटनी। ये बहुत मज़े की बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको शवारमा, सैंडविच, पकोड़े, समोसे और रोल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। पराठे के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं और आप इसको बनाकर 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और हाजमा के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी पुदीने की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीना ले लिया है, फ्रेश पुदीना लिया है मैंने और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। पुदीना हमारा फ्रेश होना चाहिए, इससे चटनी जो है वो बहुत ही मजे की बनती है। और हम अब अपने पुदीने के पत्तों को अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने पत्ते जो हैं वो सारे पुदीने के अलग कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सारे पत्ते तोड़कर अलग कर लेंगे और ये जो पुदीने की डंडियां हैं इनको हम अलग कर लेंगे। ये हम अपनी चटनी में यूज नहीं करेंगे। तो अभी हम सारे पत्ते तोड़कर अलग कर लेते हैं। तो अभी हमने सारे पत्ते जो हैं वो तोड़कर अलग कर लिए हैं। बहुत ही फ्रेश हमारे पत्ते हैं पुदीने के, इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये मैंने एक सब्ज मिर्च ली है, थोड़ी बड़ी थी तो मैं एक ही इसमें यूज करूंगी और ज्यादा कड़वी वाली है। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है और 4 से 5 कलियां जो है वो मेरे पास लहसुन है, इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और ये मैं एक टमाटर यूज कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा टमाटर मैंने लिया है, ये हम इसमें यूज करेंगे। और ये है मेरे पास ½ टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून जीरा कुटा हुआ है और ½ टीस्पून है खुशक धनिया और ½ टीस्पून है चिली फ्लेक्स, ये हम इसमें यूज करेंगे। और प्याज मैं इसमें यूज नहीं कर रही है, अगर आप प्याज इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब हम एक हैंड ब्लेंडर का जग ले लेंगे और उसमें हमने अपना पुदीना डाल देना है। अभी हम इसमें डाल देंगे सब्ज मिर्च और लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और जीरा डाल देंगे, खुशक धनिया डालेंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम अपना टमाटर जो है काट के ये भी हम इसमें डाल देंगे। मैं हैंड ब्लेंडर के साथ बना रही हूँ तो इसलिए मैं टमाटर एंड पे डाल रही हूँ ऊपर। अगर आप दूसरे जग में बना रहे हैं ब्लेंडर के जग में तो आप सबसे पहले टमाटर डालिएगा, इससे जो है हमारी चटनी बहुत ही अच्छे से पिस जाती है और हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब हम अपनी चटनी को अच्छे से पीस लेते हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारी चटनी जो है वो अच्छे से पिस जाएगी। तो ये देखिए जी हमने अपनी चटनी को अच्छे से पीस लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला सकते हैं, जितनी आपको चटनी पतली चाहिए आप उस हिसाब से इसको पतला कर लीजिए। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चटनी जो है वो पिस चुकी है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है। मैंने इसमें प्याज यूज नहीं किया, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्याज के साथ इसको 1 वीक तक यूज नहीं कर सकते। आप कम से कम इसको 1 से 2 दिन में यूज कर सकते हैं प्याज वाली को। और अगर आप प्याज नहीं डालेंगे तो आप 1 वीक तक इसको यूज कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।